यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के मीनिंग, उसका फीचर और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ओवरव्यू हमने बच्चों पिछले वीडियो में कवर किया था। अब आज के वीडियो में मैं बच्चों स्टार्ट करूंगा आपको समझाना कि वो कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, वो कौन से बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंट्स की यहाँ पर जो ABCD है वो बच्चों कैसे शुरू होती है, या अकाउंट्स के वो सारे बेसिक वर्ड जो हम अक्सर इस सब्जेक्ट में आने के बाद यूज करते रहेंगे, वो सारे वर्ड को यहाँ पर कहा जाएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ओके, तो आइए बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं, यहाँ पर समझना कि व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अब जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस का जो अकाउंट्स है, बिजनेस के अंदर हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं या बिजनेस में हम लोग जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, ये रिकॉर्डिंग बच्चों किस चीज की करेंगे। अगर आपको पिछले वीडियो का याद होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दैट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमें ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के अंदर होने वाले जो लेन देन है, बिजनेस के अंदर होने वाले जो व्यवहार है, उन सभी व्यवहारों को यहां पर हमें बच्चों डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर हमें सबसे पहला जो वर्ड अकाउंट्स को समझने के लिए समझना है वो ये है ट्रांजैक्शंस। क्या है बच्चों? ट्रांजैक्शन, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग की जो दुनिया है वो इसी वर्ड से शुरू होती है। किस वर्ड से? ट्रांजैक्शन वर्ड से। ओके, अब यहां पर ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या? तो ट्रांजैक्शंस का जनरल मीनिंग होता है बच्चों लेन देन करना, व्यवहार करना, क्योंकि व्यापार में व्यवहार का होना जरूरी है। हम व्यापार क्यों करते हैं? एक दूसरे से लेन देन करने के लिए। जो आपके पास चीजें हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है, जो मेरे पास चीजें हैं वो आपको रिक्वायर्ड है। तो हमारे इस लेन देन के काम को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। आपको अगर किसी भी चीज की नीड है, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अगर आपको चाहिए, तो आप उस गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए आप किसी शॉप में या किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं ना कहीं बच्चों किसी संस्था में आपको जाना होता है, और वहां पर जाकर के वो चीजें आप पहले पसंद करते हो, और पसंद करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप पेड करते हो, और पेड करने के अगेंस्ट में आपको वो गुड्स और सर्विसेज वहां पर बच्चों प्राप्त होते हैं। करेक्ट है? तो आपने जिस गुड्स एंड सर्विसेज को पाने की इच्छा की है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को पाने के अगेंस्ट में आपने जो पैसे दिए हैं, ये जो लेन देन आपने किया, उन आपकी इच्छात्मक गुड्स को आपने उनसे लिया, आपको जो चाहिए था वो सर्विस आपने उनसे लिया, और उसके अगेंस्ट में आपने उन्होंने बच्चों पेमेंट दिया, आपने उसको वैल्यू दिया। तो ये जो लेन देन आपने किया, बस इसी का नाम यहां पर क्या है बच्चों? ट्रांजैक्शंस है। ओके, और वैसे देखा जाए तो ट्रांजैक्शंस के बच्चों यहां पर मेजर 2 टाइप्स होते हैं। ओके, तो ट्रांजैक्शंस के मेजर 2 टाइप में सबसे पहला टाइप होता है ट्रांजैक्शन का, जिसको हम कहते हैं बच्चों मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। क्या कहेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके, और दूसरा जो बच्चों टाइप होता है ट्रांजैक्शंस का, उसको हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड व्हाट? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके, अब बच्चों इसके वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होता है और नॉन मॉनेटरी क्या होता है। तो जो ट्रांजैक्शन बच्चों मनी से रिलेटेड हो, जिस व्यवहार में, जिस लेन देन में पैसा अगर इन्वॉल्व है, अगर आपने कोई व्यवहार या किसी प्रकार का लेन देन पैसे के अगेंस्ट में किया है, या पैसे देकर या पैसे लेकर अगर आपने किया है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा बच्चों? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहलाएगा। करेक्ट है? उसी प्रकार से जो ट्रांजैक्शन में बच्चों मनी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मतलब कि जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर भी बच्चों लेन देन हो रहा है, यहां पर भी एक दूसरे से हम कुछ ले रहे हैं, एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि यहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे कि पिछले वीडियो में आपको मैंने मीनिंग में बच्चों क्लियर कर दिया था
कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आपको जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं वो ट्रांजैक्शंस की बच्चों मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए, उस ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चों मॉनिटरी वैल्यू यहां पर नहीं होती है, ओके। और जहां पर मॉनिटरी वैल्यू होती है वहां पर मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होता है, और जहां पर मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती है वहां पर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होता है। मुझे पता है कि आपका अट्रैक्शन इस तरफ ज्यादा होगा कि सर वो कौन से ट्रांजैक्शन है जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन का जमाना गया, इस ट्रांजैक्शन का जमाना गया। आपको थोड़ा सा क्लू मिला होगा मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूं। यस, बार्टर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर पुराने जमाने में पैसों का चलन ज्यादा ना होने की वजह से वस्तु और सेवाओं को एक दूसरे के अगेंस्ट में एक्सचेंज किया जाता था। जहां पर आपके पास अगर कोई वस्तु और उसको उस वस्तु की अगर मुझे नीड है और मेरे पास कोई वस्तु है उसकी अगर आपको नीड है, तो आपकी और मेरी तो जम गई, करेक्ट है। आपकी मेरी तो यहां पर पट गई है कि मुझे जो चाहिए अगर वो आपके पास है और आपको जो चाहिए वो अगर मेरे पास है, तो हम लोग उस ए और बी नाम के गुड्स को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेंगे और हमारे बीच का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब हमारे बीच का व्यवहार भी हो गया, हमने लेन देन भी कर लिया, लेकिन हमारे इस लेन देन में, हमारे इस व्यवहार में कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ। हमने क्या किया, गुड्स ए के साथ में गुड्स बी को एक्सचेंज किया है और वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वो बच्चों बार्टर सिस्टम है और उसी ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ओके। और जैसे कि आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस की हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कोई जगह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं बच्चों? यस, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। वो ट्रांजैक्शन पैसों से जुड़े होते हैं, वो ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होता है। वो ट्रांजैक्शंस की यहां पर बच्चों हम बात करेंगे, ओके। अब हम जब बात करते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस की, तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में बच्चों और दो टाइप आ जाते हैं। अगेन देयर आर टू मोर सब टाइप्स आर देयर। इसमें और दो टाइप बच्चों आ जाएंगे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में। एक आता है बच्चों कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा आता है बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। अब ये कैश ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, तो इसमें कोई बच्चों नई बात नहीं है। हम जो रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, हम जो रेगुलरली बच्चों इसके अंदर इन्वॉल्व है, वही ट्रांजैक्शन यहां पर बात करेंगे। जब हम बात करेंगे बच्चों कैश ट्रांजैक्शन की, तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जहां पर आपके द्वारा किया गया जो लेन देन है वो कैश के फॉर्म में है। आपने कोई सामान दुकान से खरीदा और इमीडिएट आपने उस वस्तु का पैसा उसको दे दिया। आपने कोई सर्विस कहीं से परचेस की और इमीडिएट आपने पेमेंट देकर सेटलमेंट कर लिया, तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा बच्चों? कैश ट्रांजैक्शन, करेक्ट है ना। आपने कोई अमेज़न से किसी सामान का बच्चों ऑर्डर किया और ऑन द स्पॉट आपने पेमेंट कर दिया, ये आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ, ओके। और जब हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तो ये वो ट्रांजैक्शन है जहां पर इमीडिएट पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर आपने सामने वाले से गुड्स या सर्विसेज तो ले ली है, लेकिन उसका पेमेंट देने का आपने प्रॉमिस जो है वो फ्यूचर डेट पे किया है कि दैट यू विल गोइंग टू पे द वैल्यू ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। आप उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का जो पेमेंट है वो फ्यूचर में पे करेंगे, 1 महीने बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, या तो इंस्टॉलमेंट में देंगे। इसको कहेंगे बच्चों हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। सो कैश ट्रांजैक्शन where all the transaction are done on the immediate cash basis, credit transaction where the settlement of the payment is only done at the future। सामान तो आप ले लोगे, सेवाएं तो आप ले लोगे, लेकिन पैसा आप कब दोगे? फ्यूचर में दोगे। that kind of transaction is called as a credit transactions। getting it everyone? तो ये जो मैंने आपको बताया ये था बच्चों ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरा, ओके। सो ट्रांजैक्शन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खास करके हम किस में इन्वॉल्व है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में। उसके बच्चों दो टाइप है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां पर ऑन द स्पॉट हमें कैश पे करना है या कैश रिसीव करना है, और यहां पर बच्चों जो कैश का पेमेंट है वो फ्यूचर में होगा, उतने पीरियड का आपको क्रेडिट देना या तो क्रेडिट लेना पड़ेगा, उसको कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, करेक्ट है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के बाद में हम बढ़ेंगे बच्चों
अगले इंपॉर्टेंट वर्ड पे, तो अगला इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है जिसका नाम है बच्चों एंट्री। क्या नाम है? एंट्री। अब यहां पर अकाउंट में आपको बार बार टीचर्स कहेंगे कि एंट्री करो। क्या करो? एंट्री करो। तो एंट्री का मतलब आप ऐसा मत कहना कि हम तो ऑलरेडी क्लासरूम में एंट्री कर चुके हैं, फिर से कैसे एंट्री करें। तो यहां पर बच्चों अकाउंटिंग एंट्री की बात चल रही है। यहां पर हम अकाउंट के एंट्री की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको क्या करना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रहे हैं, जो भी लेन देन, जो भी खर्चा, जो भी इनकम, जो भी आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, सामान बिक रहा है, सामान खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हो, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को जब आप, लिसन केयरफुली, जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चों प्रवेश देते हो, तो ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक में प्रवेश देना इज कॉल्ड एज अ एंट्री। इज कॉल्ड एज अ एंट्री वेयर यू आर गिविंग अ एंट्री टू द ट्रांजैक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन को एंटर करो, ट्रांजैक्शन की एंट्री करो, मतलब ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। अगेन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो, ये वर्ड आपको भूलना नहीं है। करेक्ट है? तो ये हुआ बच्चों एंट्री का मतलब। ओके, अगला आपको जो यहां पर समझना है वो है बच्चों यहां पर कैपिटल। क्या है बच्चों? कैपिटल। अभी कैपिटल का मतलब क्या? व्हाट वी मीन बाय कैपिटल? सो कैपिटल का सिंपल मतलब यहां पर यह है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उस बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए जो भी पैसे बिजनेस के ओनर के द्वारा, प्लीज लिसन केयरफुली, जो भी पैसे बिजनेस के ओनर के द्वारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो बिजनेस का ओनर जो भी पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा या जो भी पैसे वो अपने बिजनेस में डालेगा, उस अमाउंट को कहा जाएगा कैपिटल। सो कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ए बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के द्वारा जो भी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाएंगे उसे कहेंगे कैपिटल। करेक्ट है बच्चों? तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आपने अगर अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी चिंता मत करो, अजीत सर आपको अकाउंट के पूरे बेसिक टर्म्स के साथ में क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको 12th स्टैंडर्ड की किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट है? सो डोंट वरी, सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखो और इस सब्जेक्ट की बातों को प्रॉपर्ली समझते जाओ, इसकी ABCD को सीख लो, जिससे आगे चल करके हम इसके ऊपर एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इनटू ए बिजनेस। तो जो भी पैसे बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या बच्चों? कैपिटल। ओके, अगर समझो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग ₹10,000, ओके, तो 10,000 आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उस 10,000 की अमाउंट को अकाउंटिंग भाषा में क्या कहा जाएगा? कैपिटल। क्या कहा जाएगा बच्चों? कैपिटल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म जो आपको सीखना है वो है क्या बच्चों? ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब डिजाइनिंग नहीं करना है, पेंटिंग नहीं करना बच्चों, आपको ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी। ड्राइंग का मतलब यहां पर है विड्रॉ से। किससे मतलब है बच्चों? विड्रॉ। सो यहां पर विड्रीव कह सकते हैं इसको हम लोग, विड्रीव। ओके, ड्राइंग में एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कैपिटल का मतलब बताया कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ मनी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। ओके, इसी तरीके से अगर समझो किसी बिजनेसमैन को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर किसी बिजनेसमैन को अचानक से कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है, उस बिजनेसमैन को अपनी बेटी की शादी करनी है या उस बिजनेसमैन का कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है और इसकी वजह से उसे मेडिकल के लिए पैसे चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, इमरजेंसी के लिए अगर समझो बिजनेसमैन को पैसे चाहिए, तो वो अपने बिजनेस के अकाउंट से, कम ऑन, बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकालेगा। ओके,
और बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकालेगा, ध्यान से, बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकालेगा और अपने पर्सनल यूज में, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाले और अपने पर्सनल यूज में पैसे डाल दिए गए, इसको कहते हैं ड्रॉइंग। ओके, वेयर द अमाउंट ऑफ मनी विच इज विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसों को बिजनेस से अकाउंट से विड्रॉ किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग। ओके एवरीवन, नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट आपको सीखना है गुड्स के बारे में। ये गुड्स क्या होता है? तो गुड्स को एक जनरल भाषा में कहा जाता है वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? आपके घर की वस्तुएं, मेरे घर की वस्तुएं नहीं, बिजनेस की बात कर रहे हैं बच्चों, बिजनेस की, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अकाउंट्स में गुड्स का मतलब क्या होता है? तो जिन वस्तुओं में बिजनेस डील करता है, ठीक है ना, जिन चीजों में बिजनेस क्या करता है बच्चों, डील करता है, या जिन चीजों को बिजनेस खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, उन सभी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं बच्चों गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। तो अगर हम इसका मीनिंग अगर पढ़ें तो इसका मीनिंग इस तरह से होगा, गुड्स का मीनिंग हुआ इट इज अ थिंग इन विच बिजनेसमैन डील्स। ओके, बिजनेसमैन जिन चीजों में डील करेगा उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को खरीदता है, बेचता है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसके लिए क्या बनेंगे? गुड्स। अगर कोई समझो ग्लोसरी में डील करता है तो सारे ग्लोसरी आइटम्स उसके लिए क्या बनेंगे? गुड्स। अगर कोई क्लोथ की शॉप अगर चलाता है तो उसके लिए सारे क्लोथ, सारे कपड़े उसके लिए क्या रहेंगे? गुड्स। तो आप जिस चीज में डील करोगे, जिस चीज की खरीदी बिक्री करोगे, वो सभी चीजें आपके लिए क्या बनेंगी बच्चों? गुड्स बनेंगी। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांजैक्शंस, कैपिटल, ड्राइंग, एंट्री और गुड्स, इन सभी का बच्चों पूरा मीनिंग आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया होगा। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई हैं, लेकिन इतने ही टर्मिनोलॉजी से काम नहीं चलेगा, और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बच्चों इस चैप्टर में है, इस सब्जेक्ट में है। वो टर्मिनोलॉजीज बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझ लीजिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जहां पर इसके आगे के टर्म हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट है? सो बाय एवरीवन, टेक केयर, enjoy my all videos. Okay, thank you.